कल मैंने डी ब्लॉक की 1 नंबर गली दिखाई थी, अब चांद बाग की सी ब्लॉक की 1 नंबर गली का हाल देखिए। यहाँ के लोगों से मेरी बात हुई तो एक एक महीना यहाँ कूड़े के उठाने के लिए गाड़ियाँ नहीं आती। 15-15 दिन तक कोई आया झाड़ू लगाने, सफाई या नालियाँ निकालने, तो बहुत बुरा हाल हो गया है। मैं कहाँ अकेला दिखाऊंगा, तो लोग जागरूक हों भाई, अपने अपने एरिया को दिखाइए। देखिए कितना ये कूड़ा कितना होगा, लगभग कब से नहीं उठा, 15 दिन, महीना। तो इन लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, इनकी दुकान है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये इतनी गंदगी है आपकी गली में, ये लगभग कितने दिन हो चुके होंगे इस कूड़े को? कम 1 महीना हो गया, गाड़ी नहीं आई है। और नाली वाला भी कम से कम 15 दिन में आता है नाली निकालने, ऊपर से कागज पन्नी हटाई, छुट्टी हो गया काम। तो गाड़ी आती नहीं है, जबकि नहीं। मेन गली है यहाँ पे, तो आराम से कोई रिक्शा भी नहीं आती कूड़ा। वो रिक्शे वाला उठाता नहीं, रिक्शे वाले ने हद कर रखी है कि वो उस गली से उठाएगा या सामने से उठाएगा, बाकी यहाँ हाथ नहीं लगा। वैसे तो देखा जाए तो ये 15 फीट की गली है, आराम से बड़ी गाड़ी आ सकती है। आती थी, अब नहीं आती। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि गाड़ियाँ 15 से 20 दिन या 1 महीने में आती है। तो आपने निगम पार्षद जो यहाँ के वार्ड 246 के आमिर मलिक है, उनसे कंप्लेन नहीं की, कभी शिकायत की? सुनवाई नहीं है, सुनते ही नहीं है। गए हैं आप उनके ऑफिस? वहाँ पे कोई जवाब ही नहीं मिलता। मिले हैं आप? हैं? तो हाँ, क्या मिले बोला हैं, उनका? भेज देंगे, यही होता है कि हाँ ठीक है भेज देंगे। हम एक निगम पार्षद इसीलिए चुनते हैं ताकि वो हमारे एरिया की समस्याओं को देखे, लेकिन गलती हमारी है कि हम किसी भी कोई भी पार्टी आके ला देती है, थोप देती है, कहाँ का है क्या है, और हम वोट दे देते हैं। एक ऐसे इंसान को हमें सामाजिक को चुनना चाहिए ताकि वो हमारे एरिया का हो, लोकल बंदा हो, जो हमारे एरिया को साफ़ सुथरा रख सके। अब इस गली की भी हालत आप देख ही चुके हैं, लगभग बता रहे हैं यहाँ के रहने वाले, एक एक महीना हो जाता है गाड़ियाँ नहीं आती, गंदगी से बुरा हाल है, लोग मजबूर हैं यहाँ रहने पे। किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे? इस गंदगी से जो बीमार या जो मच्छर पैदा हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा निगम पार्षद साहब कि देखिए क्या हालत हो रही है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि मैन गली है, ये बाहर रोड से टच है, और यहाँ की हालत देखिए कितनी बुरी है। तो मेरी आपसे कंटिन्यू यही दरख्वास्त है कि व्यवस्था उपलब्ध कराइए। हम कर्मचारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास व्यवस्था नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है। तो उनके लिए कहाँ क्यों नहीं आ रही? इतनी बड़े एरिया में 66 गलियों पर सिर्फ 2 गाड़ी 1 रिक्शा बहुत कम हो गई, कहाँ तक करेंगे? अभी लोगों ने वोट दिया है आपको, इसलिए नहीं चुना कि आप सिर्फ बैठ जाए श्री राम कॉलोनी में ही। अरे चांद बाग आपके वार्ड का ही एरिया लगता है, और आप जानते हैं एक वन साइड आपको वोट दिया गया था, हमने किसी को चुना नहीं, सिर्फ पार्टी देखा। पार्टियाँ भी खामोश है। पार्टियों को होना चाहिए, अपने निगम पार्षद से पूछना चाहिए क्यों भाई किस तरीके से काम हो रहा है। अब ये आप अंदाज़ा लगाइए, ये स्कूल भी है अजीम मेमोरियल स्कूल, और ये नालियों की हालत देखिए, ये देखना क्या हालत हो रही है। यहाँ लोगों के घर है और ये कूड़े गाड़ी के नीचे कहाँ तक दिखाऊं? तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? ये देखिए कूड़ों के जगह जगह ढेर, बच्चों के स्कूल है, बच्चे जा रहे हैं छोटे छोटे, जो इनसे इन्फेक्शन होगा उसका कौन है जिम्मेदार? मुझे ये बताइए। सफाई व्यवस्था एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो कुल मिला के मैं बस यहीं तक दिखाना चाहूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी है, कॉल भी आ रही है मेरी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि एरिया को साफ़ सुथरा बनाए रखने में निगम पार्षद जी सहयोग दे, यहाँ पर व्यवस्था दे, एक्टिव हो। आप राउंड क्यों नहीं ले रहे चांद बाग का? यहाँ पर जो गाड़ियों की कमी है उसको पूरा कीजिए। सिर्फ 2 गाड़ियाँ 66 गलियों पर, और पूरे एरिया में 15-15 1-1 महीने, यही हर गली का यही हाल है। 20 फुटे से लेके मैन 25 फुटा, 1 नंबर 7 नंबर, बहुत गलियाँ हैं। मैं पहुँच भी नहीं पाऊँगा सब गलियों में, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। फजर की नमाज़ के बाद मेरा यही काम होता है। तो लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप भी जागिए। मैं जागा हूँ, अकेले इंसान से कुछ नहीं होगा, तो जुड़िए मुझसे, या खुद भी आप जुड़ सकते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट से। इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल है मेरा @सोशल वेव के नाम से, जो मैं चांद बाग के जी यहाँ के लोकल इंसान की जो नौकरी पक्की हुई है ना, तो लोग आना ही बंद कर दिया। जब से नाली बनी है ना, साला आया नहीं, एक एक लगा के गहराई भी पूरी नहीं करी इसकी। तो ये तो आपने कभी निगम पार्षद से कंप्लेन नहीं की? तो सुनता ही नहीं है वो यहाँ का। आप गए यहाँ से? असलम भाई गए कई दफ़ा। तो एक्चुअली ये भी है कि एक आपने निगम पार्षद वहाँ का चुना है,
समझ रहे हैं, श्री राम कॉलोनी अब इतनी दूर मैं भी सोचता हूँ, यहाँ की तो उनका होगी नहीं जिम्मेदारी, उन्होंने कर लिया काम। आपकी हमारी कमियां हैं कि हम बोलते नहीं, तो सिर्फ उससे यहाँ आते हैं तो सवाल बोल देते हैं, वो महीने में एक आध बार फोन कर देता हूँ, जिस दिन वो हम लोकल बंदर नहीं चुनते ना, कोई चांद बाग का कि हमारे एरिया का हो यार, तो एकदम जिसके पास 5 मिनट में पहुंच जाए। तो गलतियां है हमारी भी, और सब फ्लैटों से गंद फेंक देते हैं, कूड़ा मैंने देखा है पन्नी भर भर के। क्या होता है यार, अपना एरिया साफ रखते हैं। नालियों भी बिल्कुल बंद पड़ी है, ये भाई मुझे बार बार बता रहे हैं, नालियों की हालत देखिए, ये घरों में पानी एकदम ब्लॉक है, ऊपर आ जाता है इसका गंदा पानी। तो इन सब बातों पे ध्यान रखते हुए थोड़ा एक्शन लीजिए पार्षद साहब। नाली अभी बनी है ये, और नाली बनने के बाद देखो कितना फुल चल रहा पानी, हिल नहीं रहा पानी बिल्कुल। ये पानी एकदम ब्लॉक पड़ा है, चल ही नहीं रहा, कोई नाली वाला नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। ये वार्ड 246 में जो गंदगी इतनी हो रही है, उसके लिए आपने कभी निगम पार्षद जी के पास कॉल की, कभी गए कि क्यों हमारा एरिया इतना गंदा कर रखा है आपने? हर गली में यही हालत है सर, जगह जगह गली में कूड़ा, मतलब ये कूड़े भी नहीं उठाते यहाँ पे। तो इसमें कमी किसकी है? आपकी? आपने कभी जाके सवाल किया उनसे? वोट दिया था आपने, तो आपका हक बनता है, आपको मिले तो आप पूछिए ना। मैं अकेला जागा हूँ और मैं जुड़ा हूँ, तो आपसे मेरी दरख्वास्त है, इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिकारी भी जाके और निगम पार्षद जी भी जाके। बिल्कुल, मैं भी आप फेसबुक पर मेरा अकाउंट है मोहम्मद अजीम के नाम से, और यूट्यूब पर मेरा एक चैनल बनाया @socialwave के नाम से, ठीक है। चलिए खैर, बहुत सारी समस्याएं है। ये अजीम मेमोरियल स्कूल है, मतलब उसके आसपास इतनी गंदी है, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हुए इन गंदगी से निकल के, तो क्या इफेक्ट, क्या इन्फेक्शन पड़ता होगा, तो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? निगम पार्षद जी, ये मुझे आप बताइए। तो थोड़ा ध्यान रखिए इन गलियों का साफ़ सफाई व्यवस्था बनाने में। आपको जो हमारा सहयोग चाहिए तो हम तैयार है, कंटिन्यू बोल रहे हैं, जितना भी वक्त होगा हम समाज के लिए ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। ये देखिए गाड़ी खड़ी है, नहीं तो इसके नीचे दिखाऊँ ना क्या हालत हो रही है, पूरी गाड़ी नहीं होती तो अच्छी तरीके से दिखाता। चलिए खैर, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग जो सो चुके हैं बिल्कुल, कर्मचारी हो या अधिकारी हो या निगम पार्षद जी हो, तो वो जाग चुके।